तुम्हारे विघ्नहर्ता होंगे। जब गणपति पूजा पर तुम इन्हें स्थापित करोगे तो आपके वेदसा ये समझ जाएंगे कि आपने गणपति बप्पा से अपने वेदसा को मांगा। आप और ये जब हमारे साथ होंगे तो किसी भी चीज का डरना है। बस जब जब इन्हें देखूंगी तब तब आपकी बहुत याद आएगी। याद आएगी तो रंग लाल होगा। बेइंतहा मोहब्बत और तड़प का रंग लाल होगा सरो। जब दिल बेचैन हो जाएगा और एक दूसरे की बहुत याद सताने लगेगी, उस दिन ये लाल रंग ओढ़ना हमारे वेदसा खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। एक दूसरे से बात नहीं कर सकते तो क्या, अपनी खुद की सीक्रेट लैंग्वेज तो बना सकते हैं ना, तो सिर्फ मैं बोल पाऊं और वेदसा की सरू समझ पाए, बस। और ये हरा रंग उदासी से उम्मीद का रंग, जैसे सूखी धरती बरसात की प्यासी हो गई, उसी उम्मीद से ये रंग पहन कर आऊंगी मैं, ताकि ये रंग हमारे को ये याद दिला सके कि हमारे मिलन का एक और दिन कम हुआ। ये काला रंग, जिस दिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आएगा ना सर, और मैं तुमसे रूठा हूंगा, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, उस दिन ये काला रंग पहनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे वेदसा का दिल तुमसे जुड़ा ना हो, बस गुस्से में होंगे। संभाल। अगर ऐसी बात है तो ये काला रंग अलमारी के पीछे ही छुपा के रखना। ये गहरा नीला रंग, जब हमारे हाथ में आप ऐसे नीला दुपट्टा बंधा हुआ देखेंगे ना, तब समझ जाइएगा कि मैंने आपका हाथ अपने हाथ में थाम के रखा हुआ है, जैसे कोई मुसीबत हमारे को छू ही ना सके। नीला रंग आसमान का रंग होता तो दूर है, मगर सर पे छाया रहता है, बिल्कुल प्यार की तरह। ये नीला रंग बिल्कुल समंदर की तरह, कितना भी गहरा हो लेकिन अपने किनारे से जुदा नहीं हो सकता। और जब जब जुदाई मुश्किल हो जाए सर, और एक दूसरे के बिना दिल ना लगे, तो अपने कमरे की खिड़की पर देखना, वहां पर एक ब्राइट सी मुस्कुराती हुई स्माइली होगी, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे वेदसा तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें मुस्कुराते रहना होगा। और तुम्हारे वेदसा रोज तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करने वाले। लेकिन सर, जब मैं तुम्हारे सामने से सीटी बजाता हूँ गुजरू, तो समझ लेना तुम्हारे वेदसा तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक साल एक जन्म जैसा लाके कैसे बीतेगा? दूरियां तो सिर्फ शब्दों का खेल है सब। सही मायने में सोचो, तुम्हारे दिल में हम होंगे, हमारे सपनों में हम होंगे, और वहां उस दुनिया में ऐसी कोई शर्त नहीं होगी जो वेद और सरू को रोक पाएगी। एक सेकंड। एक खूबसूरत सा पौधा तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की निशानी होगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये बड़ा होगा, और इससे पता चलेगा कि हमारा वनवास कम हो रहा है और तुम्हारा और मेरा प्यार और गहरा। और जब एक साल बाद तुम IAS ऑफिसर बन जाओगे, तो ये पौधा बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा, बिल्कुल वैसा जिसकी जड़ कोई तूफान भी नहीं ला पाए। इतना प्यार है? इतना प्यार है कि ये प्यार तुम्हारे वेदसा की जिंदगी जीने की वजह है सर। अगर एक साल तुम्हारे बिना जीना इम्तिहान है, तो बाकी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना इसका इनाम भी तो है ना?
हर एक पल की तरह सरू, तुम्हारे आंसू भी अनमोल हैं। एक भी गिरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ मैं। मुझे आज मेरी सरू सिर्फ मुस्कुराती हुई, वही खट्टी मीठी चटनी जैसी। बस यही तक था हमारा साथ आज। सरू ये स्टॉप नहीं है, बस एक पॉज है, क्योंकि जब जब तुम्हारे वेदसा का दिल धड़केगा वो तुम्हारा ही नाम ले रहा होगा। इंतजार करूंगी। इश्क दा क्यों अंजाम है सा, पुछदा नहीं कोई बुल बुला के मेरे नैन उड़ के किते घूमे आवे तू। ओ मेरे नैन उड़ के किते घूमे आवे तू। सारे सपने हैं टूटे शाम की पार्टी में सब लोग टाइम से पहुंच जाना। हाँ ठीक है, ओके बाय। कोशिश करो कि पुराने जितने आईएएस के एग्जाम के पेपर्स निकलवा सको निकलवाओ, ताकि सरू के पास हमेशा रीडिंग और लर्निंग मटेरियल हो। ठीक है भाई। और रोहित भाई प्लीज कोशिश करिए ना कि जितनी बेस्ट कोचिंग्स हो उनका पता लगा पाएं आप, और वो ट्राई कीजिएगा जिनसे बच्चों ने टॉप किया हो। एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। हाँ मैंने शॉर्टलिस्ट की है कुछ। ये सब चल क्या रहा है? तो ये